नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े कदम उठा रही है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तमाम योजनाओं की शुरुआत जो है वो मोदी सरकार में हुई है। तमाम राज्य सरकारों ने महिलाओं को सशक्त बनाने की तमाम कोशिशें की हैं, तमाम पहल की गई है। और इस बीच मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 साल करने पर विचार किया है। आपको बता दें, सरकार ने उम्र बढ़ाने के एक बिल को मंजूरी भी दे दी है, यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल में इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसके बाद ये बिल संसद में पेश किया जाएगा और इस तरीके से लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बड़े फैसले को लेकर पहले ही संकेत दे दिए गए थे। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र है उसे बढ़ाने के संकेत दिए थे और इसके बाद जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया था और फिर अक्टूबर 2020 में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बेटियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इस पर महत्वपूर्ण विवेचना फिलहाल सरकार की चल रही है। और अब आपको बता दें, उस बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब जो खबर सामने आ रही है कि सरकार बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 को संशोधित करने संबंधी विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही ला सकती है। यानी इससे जो कानून है इसमें संशोधन जो है उस पर मोहर लोकसभा और राज्यसभा में इसी शीतकालीन सत्र में लग सकती है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से माना जा रहा है। आपको ये बता दें कि अभी शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है, लेकिन सरकार लगातार इस बात पर विचार कर रही थी कि उसे बराबर किया जाए, यानी लड़के और लड़कियों की जो शादी की न्यूनतम उम्र है उसे बराबर किया जाए। और सरकार जो लंबे समय से इस पर काम कर रही थी, कहीं ना कहीं अब सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अपने आप में अहम फैसला है, लड़कियों के हित में है। आज भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां बेहद कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, फिर चाहे बात राजस्थान की जाए या मध्य प्रदेश की जाए, जहां लड़कियों को कहीं ना कहीं जो बचपन है, जो पढ़ाई लिखाई का समय है, वही कहीं ना कहीं इस तरीके से गुजारना पड़ता है। बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद कई लड़कियां ऐसी हैं जो विधवा भी हो जाती हैं, यानी उनकी जिंदगी एक तरीके से खराब हो जाती है। इन्हीं तमाम चीजों का आकलन करते हुए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। हालांकि आज अगर लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है तो उसके पीछे भी एक लंबी कहानी जुड़ी हुई है। आपको बता दें, सबसे पहले न्यूनतम उम्र का जो सिलसिला है वो 12 साल से शुरू हुआ था और अब ये उम्र जो है वो 18 से 21 साल होने जा रही है। तो ये अपने आप में लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। कई राज्य में जो बच्चियां हैं कहीं ना कहीं उनका बाल विवाह होता है, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन आपको बता दें, जहां एक तरफ कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तमाम देश से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जहां इस फैसले को अच्छा बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र में अध्यक्ष हैं और विधायक हैं अबू आजमी, उनके पेट में दर्द हो रहा है इस फैसले से। अबू आजमी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सिर्फ और सिर्फ शर्मनाक ही कहा जाएगा। अबू आजमी ने इस बिल पर जो मंजूरी दी गई है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिनके बच्चे नहीं वो ऐसा कानून लेकर आए हैं, यानी कहां वो निशाना साध रहे हैं ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने वालों के बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं होने पर ही ऐसा कानून बनाया गया है। अभी ये हालांकि संसद में पेश होगा, उसके बाद इस जो कानून है इसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर सोच है तो ये कितनी घिनौनी सोच है, ये कितनी घटिया सोच है, ये उनके नेताओं के बयानों से ही साफ तौर पर समझा जा सकता है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि दरअसल कानून बनाने में ऐसे लोगों की राय लेनी चाहिए जिनके बच्चे हैं। कानून बनाते वक्त गांव और आदिवासी लोगों को बुलाना चाहिए, वहां के लोगों को सम्मिलित करना चाहिए। इस तरीके का बयान उन्होंने न्यूज़ 18 पर दिया है। और जब
पत्रकार की ओर से कि उनसे पूछा गया कि आखिर वो किसको बोल रहे हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो ऐसा कानून बना रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ सटीक कोई जवाब नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की मानसिकता जो है वो समाजवादी पार्टी की है। और ये पहला कोई ऐसा बयान नहीं है समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है ये उनके तमाम नेताओं के बयानों से समझा जा सकता है, फिर चाहे वो अबू आजमी हो या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हो, जिनके तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं जो बताते हैं कि किस तरीके की इनकी मानसिकता है, किस तरीके की इनकी तुच्छ सोच है जो ये रखते हैं। और ये समाजवादी पार्टी में है, मौजूदा समय में विधायक हैं, सांसद हैं। तो अगर इस तरीके के नेता देश में हैं तो देश का भविष्य क्या होगा, लड़कियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होगा, किस तरीके से उन्हें बाल विवाह में धकेल दिया जाएगा, तो इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए कई तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, न सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए बल्कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। 3 तलाक जैसा जो उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा बोझ था, जिस तरह वो दब रही थी, उससे मुक्ति दिलाई है। 3 तलाक पर बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया और कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। इसके अलावा भी तमाम अहम योजनाएं हैं सरकार की जो लड़कियों के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है, जो महिलाओं को सुरक्षा दे रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। तो ये तमाम बड़े कदम जो हैं वो मोदी सरकार में उठाए गए हैं। आपको बता दें, सबसे पहले बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत लड़के और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को तय किया गया है। इसके बाद से इससे कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी माना गया है और सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। वैसे भारत में शारदा एक्ट की वजह से इस कानून की नींव पड़ी और शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक राय साहब हरबिलास शारदा ने इसकी शुरुआत की थी। और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आजादी से पहले ही शादी के लिए न्यूनतम आयु पर कानून बनाने की बात चल रही थी और इस वक्त लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र जो थी वो महज 12 साल थी। लेकिन 1927 में राय साहब हरबिलास शारदा ने बाल विवाह रोकने का अधिनियम पेश किया और इसमें लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 18 रखी गई और लड़कियों के लिए 14 साल रखने का प्रस्ताव रखा गया और साल 1929 में ये कानून बना। इस कानून को ही शारदा एक्ट कहा जाता है। लेकिन आजादी के बाद 1978 में लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। हालांकि इस वक्त इस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता था और ना ही ज्यादा सजा मिलती थी और हमने देखा है कि किस तरीके से आजादी के बाद भी देश में लगातार बाल विवाह हुए हैं और आज की तारीख में भी देश के कई राज्यों में बाल विवाह हो रहे हैं। इन्हें रोकना जरूरी है। जब सजा का प्रावधान है, जब जुर्माने का प्रावधान है, बावजूद इसके देश के कई राज्यों में जो लड़कियां हैं वो बाल विवाह की शिकार हो रही हैं, वो बाल विवाह की भेंट चढ़ रही हैं और लड़कियों की जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। लेकिन सरकार को इस पर भी कदम उठाना चाहिए और यही वजह है कि सरकार लगातार इस कानून में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके बाद साल 2006 में इसकी जगह बाल विवाह रोकथाम कानून लाया गया। इस कानून में बाल विवाह कराने वालों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान किया गया और बाल विवाह करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की गई। हालांकि कई मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां के गांव में कहीं ना कहीं छुप छुपाकर इस तरीके से शादी कर दी जाती है। कई लड़कियां बाल विवाह की भेंट चढ़ जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार महिलाओं को, खासतौर पर लड़कियों को सशक्त बनाने का काम कर रही है, लड़कियों की जो पढ़ने की उम्र है उस उम्र में वो शादी की भेंट ना चढ़ जाए, इसको लेकर ही सरकार की ओर से ये तमाम अहम कदम जो हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें, ये 18 साल से 21 साल जो लड़कियों की न्यूनतम उम्र है शादी की, वो करने पर ये बिल है जो इसे मंजूरी फिलहाल दे दी गई है। संसद में ये बिल कब पेश होगा ये जानकारी भी सरकार की ओर से दी जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र जो है वो संसद का चल रहा है, तो ऐसे में इसी सत्र में इस बिल पर मोहर लग सकती है और लड़कियों को ये बड़ी राहत मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।